दोस्तों, भारत ने ट्रेन से 3500 किलोमीटर की रेंज वाली ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जिसके निशाने पर पूरा पाक है। और सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि चीन के कई बड़े शहर जैसे कि बीजिंग, शंघाई और चेंगडू जैसे बड़े शहर भारत की इस मिसाइल के निशाने पर हमेशा रहेंगे। यानी कि दिल्ली से एक बटन दबाया और ये शहर तबाह हो सकते हैं। और जैसे ही भारत ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, पूरी दुनिया में हल्ला है। स्पेशली चीन के पपेट मीडिया यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने पूरी दुनिया में शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भारत शांति से कई ऐसी मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर चुका है जो कि भविष्य में कई देशों के लिए खतरा बनेंगी। तो वहीं दूसरी खबर राफेल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने पहले ही अपना अस्त्रा मिसाइलों को सुखोई 30 और तेजस में इंटीग्रेट कर दिया है, लेकिन अब राफेल के अंदर अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिसके बाद एक और नया खतरा चीन और पाक के लिए बढ़ जाएगा। और भारत की ये तैयारियां देखते हुए काफी ज्यादा खलबली है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही खबरें डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर कुछ इस तरीके से है कि क्या भारत की नई तैयारी से दुश्मन अब चैन की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि भारत ने चुपचाप ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से एक ऐसी गर्जन उठी है जिसने पूरे एशिया के साथ साथ बीजिंग तक हिला करके रख दिया है। दरअसल भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल लॉन्च किया है। यह कोई साधारण टेस्ट नहीं था, बल्कि यह दुनिया को भारत की परमाणु ताकत का एक कड़ा संदेश था। आखिर अग्नि 3 इतनी घातक क्यों है, यह चीन के किन शहरों को निशाना बना सकती है और क्यों आज यह सफल परीक्षण भारत के लिए एक बड़ी जीत है, जानते हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले अग्नि 3 की ताकत की बात की जाए तो अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल ध्वनि से 15 गुना तेज मैक 15 से उड़ सकती है। यानी इसे लॉन्च करने के बाद दुश्मन के पास चंद मिनट भी नहीं मिलेंगे उसे संभलने के लिए। पेलोड की बात की जाए तो यह अपने साथ 1.5 टन यानी कि 1500 किलो तक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबल इतना कम है कि यह हजारों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता से तबाह करने की ताकत रखती है। यह टेस्ट डीआरडीओ से नहीं बल्कि एससीएफ ने किया है। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल एससीएफ भारतीय सेना की वह विंग है जो कि भारत के परमाणु हथियारों को कंट्रोल करती है। इस टेस्ट का मतलब है कि यह मिसाइल पूरी तरीके से सेना के बेड़े में शामिल है और हमारे सैनिक इसे चलाने में माहिर हो चुके हैं। यह परीक्षण की क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नीति का हिस्सा है और अग्नि 3 रेल सड़क मार्ग कहीं से भी ले जाकर के लॉन्च करने के लिए पूरी तैयार है, जिसे दुश्मन इसे आसानी से ढूंढ नहीं सकता है। और रेलवे कनेक्टिविटी भारत के अंदर इतनी ज्यादा है कि डिप्लॉयमेंट हम इजीली कहीं पर भी कर सकते हैं। डेटा के लिहाज से देखें तो अग्नि 3 भारत के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि 3500 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि ये पूरे के पूरे पाक को निशाना बना सकती है। और सिर्फ पाक ही नहीं बल्कि चीन का लगभग हर बड़ा शहर जैसे कि बीजिंग, शंघाई, चेंगडू जैसे शहर भारत की सीधे निशाने पर रहेंगे। यानी कि दिल्ली से एक बटन दबाए और सीधे ये शहर तबाह हो सकते हैं। तभी तो जब से खबर सामने निकल के आई है तब से चीन ने पूरी दुनिया में हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। फिलहाल भारत की नीति यानी नो फर्स्ट यूज अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अग्नि 3 जैसी मिसाइलें हमें स्ट्राइक की ताकत देती हैं। यानी कि अगर दुश्मन हम पर हमला करे तो हम उसे पूरी तरीके से मिटाने की ताकत अपने पास लेकर के जरूर चलते हैं। अग्नि 3 का यह सफल परीक्षण भारत की परमाणु त्रिमूर्ति को और मजबूत करता है और भारत अब जमीन में अग्नि, हवा में मिराज, राफेल और पानी में इनस अरिहंत यानी तीनों जगह से परमाणु हमला करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। अग्नि 3 को 2011 में सेना के अंदर शामिल किया गया था, लेकिन समय समय पर इसके ट्रेनिंग लॉन्च को सुनिश्चित करते हैं कि हमारी युद्ध क्षमता हमेशा 100% तैयार रहे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत अब अग्नि 6 जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करना चाहिए, जिसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर तक हो? यानी कि भारत से बैठे बैठे हम रूस तक निशाना लगा सके। कुछ इस तरीके की तैयारी भारत की ऑलरेडी चल रही है और इसका परीक्षण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। आपके हिसाब से भारत की तैयारियां सही है या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दूसरी खबर भारतीय वायुसेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब राफेल की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। क्या राफेल जेट अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है? भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसे पेरिस से लेकर के बीजिंग तक में खलबली मचा दी है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के अनुसार
सुखोई 30 MKI और तेजस के बाद अब शक्तिशाली फाइटर जेट यानी राफेल को स्वदेशी अस्त्रा मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब राफेल की रफ्तार और भारत का देसी दिमाग यानी कि अस्त्रा मिसाइल मिलकर के आसमान में दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे। आखिर भारत को राफेल में अपनी मिसाइल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अस्त्रा मिसाइल फ्रांस की मेटियोर से बेहतर है? जानते हैं सब कुछ। सबसे पहले इस देशी ब्रह्मास्त्र की ताकत समझे तो अस्त्रा भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 110 किलोमीटर की है जो पहले से ही सुखोई में तैनात है। लेकिन अस्त्रा MK2 की बात की जाए तो ये इसका नेक्स्ट वर्जन है। उसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है। रफ्तार 4.5 मैक है यानी कि इस रफ्तार से दुश्मन का पीछा करता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है जो कि दुश्मन के रडार को जाम करने वाले सिस्टम को भी आसानी से चकमा दे सकता है। राफेल में पहले से ही दुनिया की बेहतरीन मेटियोर मिसाइल लगी है तो सवाल है कि अस्त्रा क्यों? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, एक मेटियोर मिसाइल की कीमत करोड़ों में है। अस्त्रा मिसाइल बहुत सस्ती और हम इसे अपने देश के अंदर बड़ी संख्या में बना चुके हैं। दूसरा, सप्लाई चेन। युद्ध के समय फ्रांस पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। अगर हमारे पास स्वदेशी मिसाइलें होंगी तो हम कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने वाले हैं। और तीसरा, सोवरेनिटी। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत की अपनी मिसाइल होने का मतलब है जब हम चाहें जैसे चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे देश से आए हुए हथियार हम कई बार उनके हिसाब से उन्हें तैनात करते हैं। उन्हें लॉन्च करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। डेटा के लिहाज से देखा जाए तो यह चीन और पाक के लिए बुरी खबर है, जहां पर चीन अपने J-20 लेकर के दावा करता है कि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। लेकिन राफेल की रडार क्षमता, अस्त्रा मिसाइल की रेंज मिलकर के चीन के किसी भी विमान को नो स्केप जोन के अंदर फंसा सकती है। वहीं पाक के पास मौजूद F-16, पाक के पास अब्राम नाम की मिसाइलें हैं जो कि अस्त्रा के मुकाबले कम है। और अब भारतीय राफेल सीमा पार किए बिना ही दुश्मन के जेट्स को धूल चढ़ा सकता है। इस प्रोजेक्ट को DRDO और भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड लीड कर रहे हैं। राफेल के सॉफ्टवेयर में अस्त्रा को इंटीग्रेट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है क्योंकि इसके लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के साथ मिलकर के काम करना पड़ रहा है। और अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ इस पर तैयारी चल रही है। कुछ सोर्स कोड, कुछ नई टेक्नोलॉजीज हमें फ्रांस से लेनी पड़ सकती हैं जिसके बाद हम अपनी मिसाइलों को इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर ऐसा हो पाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी क्योंकि हमारे पास बल्क में है ये मिसाइलें और हमें एक बार परमिशन मिल जाती है राफेल में इसे इंटीग्रेट करने की तो इससे बड़ी क्या ही तैयारी होगी। और अगर इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात की जाए तो राफेल आज पूरी दुनिया में पॉपुलर फाइटर जेट है। आज फ्रांस के पास 500 से भी ज्यादा ऐसे राफेल एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर हैं जिनकी काफी बड़ी सप्लाई चेन भारत से मैनेज होगी। और अस्त्रा जैसी कम बजट की मिसाइलें भारत के लिए एक्सपोर्ट का माध्यम बन सकती हैं क्योंकि सिर्फ कोई भी देश फाइटर जेट खरीद करके काम नहीं चला सकता है। आज के समय जियोपॉलिटिकल टेंशंस कुछ इस तरीके से हैं कि आपको बल्क में मिसाइलें रखनी होंगी। अब कोई भी देश बहुत मोटा पैसा डिफेंस पर नहीं खर्च कर सकता है, इसलिए भारत की सस्ती मिसाइलें पूरी दुनिया के लिए एक नया अल्टरनेट बन सकती हैं, बशर्ते फ्रांस कुछ सोर्स कोड देकर के हमारी ये मिसाइलें राफेल में इंटीग्रेट करना शुरू कर दे। क्या कुछ सोचना है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट्स अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।